आजकल बॉलीवुड में प्रोपेगेंडा फिल्मों का चलन है और साथ ही ऐसी फिल्मों का चलन है जिसमें झूठ दिखाया जाता है और झूठ पकड़े जाने के बाद निर्माता निर्देशक फिर माफी मांगते हैं। ताजा कड़ी है छत्रपति संभाजी महाराज पर बनी फिल्म छावा, जिसमें विकी कौशल हैं। अब उनके डायरेक्टर ने गणोजी और कान्होजी महाराज के जो वंशज हैं उनसे माफी मांगी है। याद है आपको, अभी कुछ सालों पहले एक फिल्म आई थी द केरल स्टोरी। इसके निर्माता निर्देशकों ने भी फिल्म के अंदर यह जो दावा कर रहे थे कि 32,000 केरल की औरतों को आईएसआईएस ने अगवा कर लिया और वो लोग आतंकवादी बन गई हैं, उसको लेकर जानकारी हटा दी थी। आज मैं आपके सामने 3 तस्वीरें पेश करना चाहता हूं दोस्तों। तस्वीर छावा की, केरल स्टोरी और विक्रांत मैसे की फिल्म द साबरमती रिपोर्ट। इन तीनों की चर्चा कर रहा हूं। इत्तेफाकन दोस्तों, ये वो प्रोपेगेंडा फिल्में हैं जिन्हें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रमोट करते हैं, इसके प्रचार प्रसार में लग जाते हैं। और इत्तेफाक देखिए, इनमें से अधिकतर फिल्में आपके सामने अर्ध सत्य पेश करती हैं, आधा सच पेश करती हैं और कई मामलों में झूठ बोलती हैं। अब ताजा मामला है छावा का, वो फिल्म छावा जिसको लेकर इस तरह की इमोशनल प्रक्रिया आप सिनेमा हॉल में देख रहे हैं। सिनेमा हॉल्स में आप लोगों को देख रहे हैं किस तरह से वो खड़े होकर, जैसी फिल्म खत्म होती है, आंखों में आंसू के साथ वो इस तरह से छत्रपति संभाजी महाराज को याद कर रहे हैं, शिवाजी महाराज की जय जयकार कर रहे हैं। मगर अगर इन लोगों को पता होता कि लक्ष्मण उतेकर ने जो जानकारी आपके सामने पेश की वो अर्ध सत्य है, और अब तो वो माफी मांगने लग गए हैं। खबर आपके सामने, ये 2 दिन पुरानी खबर है, मगर आज ये खबर मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है दोस्तों। चाहे वो छावा हो, चाहे वो केरल स्टोरी हो, चाहे वो कश्मीर फाइल्स हो, इन तमाम फिल्मों में ऐसा सच दिखाया जाता है जो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए सुविधाजनक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे प्रमोट करते हैं और जैसे मैंने बताया ना, इनके निर्माता निर्देशक माफी भी मांगते हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर नवभारत टाइम्स की खबर, छावा पर विवाद, गणोजी कान्होजी शिर्के के वंशजों ने दी 100 करोड़ मानहानि की धमकी, डायरेक्टर ने मांगी माफी। डायरेक्टर लक्ष्मण से मैं पूछना चाहता हूं, आपकी इस फिल्म पर लोगों का यह इमोशनल रिस्पॉन्स था, यानी कि आपने जो फिल्म बना दी उसका एक बहुत अहम चैप्टर कि छत्रपति संभाजी महाराज के साथ विश्वासघात क्यों हुआ, वही झूठ पर आधारित था। यानी कि 100 करोड़ की मानहानि को सुनकर हिल गए। खबर क्या है दोस्तों, इस पर गौर कीजिए आपके स्क्रीन पर। गणोजी और शिर्के परिवार के वंशजों का कहना है कि फिल्म में उनके पूर्वजों को गलत तरीके से दिखाया गया है जो भ्रामक है। गणोजी और कान्होजी शिर्के के 13वें वंशज लक्ष्मीकांत राजे शिर्के ने दावा किया कि फिल्म में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने फिल्म की आलोचना की और कहा कि इससे परिवार की विरासत को बहुत नुकसान पहुंचा है, और फिर लक्ष्मण उतेकर ने परिवार से माफी मांग ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक लक्ष्मण उतेकर ने वंशजों में से भूषण शिर्के से संपर्क किया और अनजाने में परिवार को ठेस पहुंचाने के लिए माफी मांगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि फिल्म में गणोजी और कान्होजी के अंतिम नाम या गांव के नाम का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, फिल्म के डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर ने बाकायदा उनसे संपर्क किया और नवभारत टाइम्स के मुताबिक उन्होंने संपर्क करके यह लिखा है आपके स्क्रीन पर। बताया जाता है कि डायरेक्टर ने भूषण शिर्के से कहा, हमने छावा में सिर्फ गणोजी और कान्होजी के नाम का उल्लेख किया है, उनके उपनाम का जिक्र नहीं किया। हमने यह भी सुनिश्चित किया कि वे किस गांव से ताल्लुक रखते हैं, इसका खुलासा न किया जाए। हमारा इरादा शिर्के परिवार की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। यदि फिर भी छावा की वजह से कोई असुविधा हुई है तो मैं ईमानदारी से माफी मांगता हूं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, एक फिल्म आई थी केरल स्टोरी। केरला स्टोरी में दावा किया गया था कि केरल की 32,000 लड़कियों को आईएसआईएस आतंकवादी संगठन ने अगवा कर लिया और वो वहां जाकर आतंकवादी बन गई। सरासर झूठी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया और सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर केरला स्टोरी के जो निर्माता निर्देशक थे वो मिमियाने लगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा और यह पूरा मामला क्या था, कुछ देर बाद। मगर आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने छावा देखी है, गणोजी कान्होजी का क्या किरदार था,
तो मैं आपको बतलाना चाहता हूं तमाम जो इतिहासविद हैं और खुद नवभारत टाइम्स में इसके बारे में क्या कहा गया है उस पर गौर कीजिए दोस्तों। गणोजी और कान्होजी शिर्के छत्रपति संभाजी महाराज की पत्नी महारानी येसुभाई के भाई थे। साथ ही संभाजी महाराज की बहन राजकुंवर बाई साहेब की शादी गणोजी शिर्के से हुई थी, यानी गणोजी इस रिश्ते से संभाजी के बहनोई भी थे। दोनों शिर्के भाइयों के पिता पिलाजी शिर्के मुगलों के सरदार थे और दाभोल पर उनके पिता का शासन था। छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन के बाद उनके बेटे छत्रपति संभाजी महाराज ने दाभोल को कब्जे में ले लिया। बताया जाता है कि इसके बाद दोनों शिर्के भाइयों ने मिलकर संभाजी महाराज के खिलाफ षड्यंत्र रचा। दोनों मुगल सेना के सरदार मकरब खान से मिल गए और छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़वाने में मदद की। फिल्म में आपने देखा होगा दोस्तों कि किस तरह से औरंगजेब को अप्रत्याशित अत्याचार करते हुए दिखाया गया है छत्रपति संभाजी महाराज पर। वही औरंगजेब जिन्होंने गुरु तेग बहादुर और उनके बेटों को भी नहीं बख्शा, टॉर्चर करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया था और वो शहीद हो गए थे। औरंगजेब ने जो किया सो किया, मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आज इतने सालों बाद लोग सिनेमा हॉल में इमोशनल हो रहे हैं और वो भी एक ऐसी फिल्म पर जो अर्ध सत्य पेश करता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप में से कई लोग जानते हैं कि छत्रपति संभाजी महाराज के पिता कौन? छत्रपति शिवाजी महाराज। उन्होंने खुद अपने बेटे को जेल में डाल दिया था क्योंकि उनका मानना था कि वो गुस्सैल थे, उनके बारे में कई विवादास्पद बातें कही जाती हैं। मगर क्या ये तमाम चीजें फिल्म में दिखाई गई? क्या छत्रपति संभाजी महाराज और उनके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में जो रिश्ते थे उसका जिक्र फिल्म में किया गया? क्यों नहीं किया गया? ये चीजें इसलिए नहीं की गई ताकि उसके जरिए आप अपना प्रोपेगेंडा जो है वो जनता तक ले जाएं, और अब उसके लिए आप माफी मांग रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र जाते हैं और इस फिल्म की तारीफ करते हैं। क्या प्रधानमंत्री मुझे बताएंगे, आप जो छावा की तारीफ कर रहे हैं मोदी जी, जिन्हें आप अपना हीरो मानते हैं, एमएस गोलवालकर और सावरकर दोनों छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में क्या कहते थे? सबसे पहले दोस्तों सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छावा के बारे में महाराष्ट्र पहुंचकर क्या कहते हैं। और इन दिनों तो छावा की धूम मची हुई थी। संभाजी महाराज के शौर्य से इस रूप में परिचय शिवाजी सावंत के मराठी उपन्यास ने ही कराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो नायक हैं, सावरकर और एमएस गोलवालकर। सावरकर ने जिन शब्दावली का इस्तेमाल छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में किया है ना, उसे सुनकर आपको शर्म आ जाएगी। उन्हें अय्याश बताया है अपनी एक किताब में, उन्हें वुमनाइजर यानी लड़कीबाज बताया है, उन्हें शराबी तक बताया है। उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल भी नाकारा थे मराठा साम्राज्य पर राज करने को लेकर। ही वॉज अनफिट टू रूल द मराठा एम्पायर। ये शब्द हैं विनायक दामोदर सावरकर के। यही नहीं, एमएस गोलवालकर जिनकी किताब बंच ऑफ थॉट्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक किताब लिखी है, क्या आप जानते हैं कि खुद एमएस गोलवालकर ने छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि वो एडिक्टेड थे शराब को लेकर, औरतों को लेकर, और उन्होंने जिक्र किया है छत्रपति शिवाजी महाराज के एक सिपा सलार खंडो बल्लाल के बारे में। वो कहते हैं कि खंडो बल्लाल की बहन पर छत्रपति संभाजी महाराज की बुरी निगाह थी और उसके बाद उन्होंने उनकी बहन के साथ जो किया मैं दोहरा भी नहीं सकता हूं। मगर बावजूद इसके खंडो बल्लाल ने छत्रपति संभाजी महाराज का साथ दिया। अब लक्ष्मण उतेकर ये तमाम चीजें अगर अपनी फिल्म में दिखाते, जिसका जिक्र बंच ऑफ थॉट्स में एमएस गोलवालकर ने किया है, जिसकी तारीफ स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो सिनेमा हॉल्स के अंदर छावा को लेकर लोगों की जो इमोशनल प्रतिक्रिया देख रहे थे, भावात्मक प्रतिक्रिया देख रहे थे, क्या इस तरह का इमोशन आपको दिखाई देता?
यानी कि हिंदू मुस्लिम करने के लिए सिनेमा के निर्माता निर्देशकों ने अब तक आधा अधूरा सच पेश किया। छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में एम एस गोलवालकर जो कहते हैं, सावरकर जो कहते हैं, ये मेरे विचार नहीं है दोस्तों। मैं आपके सामने सिर्फ इनके विचार पेश कर रहा हूं। सवाल प्रधानमंत्री से है कि क्या वजह है कि वो ऐसी फिल्मों के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। केरला स्टोरी याद है आपको, प्रधानमंत्री ने किस तरह से इस फिल्म की तारीफ की थी, सुनिए। आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। देश का इतना खूबसूरत राज्य, जहां के लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभाशाली होते हैं, उस केरला के में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में, केरला फाइल्स फिल्म में उसे किया गया है। और देश का दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस आज समाज को तहस नहस करने वाली इस आतंकी प्रवृत्ति के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, केरला स्टोरी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और यहां जो दावा किया जा रहा था कि भाई 32,000 लड़कियां जो थी केरल की, वो आईएसआईएस में शामिल हो गई, ये सरासर झूठ निकला। अब आप मुझे बताइए, फिल्म में क्या कहा गया था? 32,000 लड़कियां आतंकवादी संगठन में चली गई, यानी मकसद था केरल को बदनाम करना। एक ऐसा राज्य जो बहुत ही खूबसूरत राज्य है दोस्तों, एक ऐसा राज्य जहां के लोग बहुत खूबसूरत हैं, एक ऐसा स्टेट जहां 100% लिटरेसी है, शिक्षा दर 100% है, उसे बदनाम किया जा रहा था। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं केरल स्टोरी को लेकर प्रोपेगेंडा क्या था आपकी स्क्रीन पर। द केरला स्टोरी फिल्म रिलीज होने से पहले विवादों में आ गई थी। नवंबर में केरल के कुछ नेताओं ने इसके बैन की मांग की थी, क्योंकि इसके टीजर में दावा किया गया था कि ये 32,000 महिलाओं की दिल दहला देने वाली कहानी बताती है जो आईएसआईएस में शामिल हो गई। लेकिन ऑल्ट न्यूज नाम की फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ने इस दावे को गलत बताया और अपनी रिपोर्ट में कहा इस संख्या के कोई ठोस सबूत नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, अमेरिकी सरकार की कंट्री रिपोर्ट्स ऑन टेररिज्म 2020 के मुताबिक नवंबर 2020 तक आईएस से जुड़े भारतीय मूल के 66 लड़ाके पहुंचे थे। वहीं सितंबर 2021 में भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने बताया कि उन्होंने आईएस से जुड़े 168 लोगों को गिरफ्तार किया है जो आतंकी साजिश और फंडिंग जैसे मामलों में शामिल थे। तो अमेरिकी एजेंसी क्या बताती है? 66 भारतीय आईएसआईएस में शामिल हुए। भारत की एनआईए ने कितने लोगों को गिरफ्तार किया? 168। इनमें से अधिकतर केरल के नहीं थे, मगर फिल्म निर्माता निर्देशक क्या दावा कर रहे थे? 32,000 औरतें केरल की आईएसआईएस में शामिल हो गई। जब आप 32,000 की संख्या देखते हैं तो आपकी रूह कांप जाती है और फिर आप एक झूठी फिल्म को देखने के लिए सिनेमा हॉल में जाते हैं। यही छावा के साथ हो रहा है, यही केरल स्टोरी के साथ हुआ। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। सुनकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म के मेकर्स को 2 डिस्क्लेमर जोड़ने के आदेश दिए। पहले डिस्क्लेमर में लिखा गया यह फिल्म घटनाओं का एक काल्पनिक रूपांतरण है। दूसरा डिस्क्लेमर जिसमें कहा गया कि 32,000 लोगों के धर्म परिवर्तन के दावे को साबित करने के कोई ठोस परिणाम नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों? औरंगजेब ने कहा कि अगर संभाजी आप बचना चाहते हैं तो मुसलमान बन जाइए। यहां पर केरल स्टोरी में क्या दावा किया जा रहा था? यह दावा किया जा रहा था कि 32,000 केरल की जो लड़कियां हैं उन्हें जबरन उनका धर्म परिवर्तन करवा लिया गया, जिसका कोई तथ्यात्मक आधार नहीं था। 32,000 एक बहुत बड़ी संख्या है दोस्तों। अमेरिकी एजेंसी 66 भारतीय बताती है
और खुद एनआईए ने 168 लोगों को गिरफ्तार किया, उन पर कार्रवाई की और बताया जाता है यह संख्या महज 3 है। अब कहां 3 और कहां 32,000? और प्रधानमंत्री इस फिल्म को प्रमोट कर रहे थे। अब सारे खेले को समझिए दोस्तों, क्या खेला चल रहा है। कहने को लक्ष्मण उतेकर ने माफी 2 दिन पहले मांगी, मगर इस पूरी खबर को समझिए। अब इस तीसरी फिल्म पर आते हैं, नाम है साबरमती रिपोर्ट। इनके बहुत ही बेहतरीन नायक हैं विक्रांत मैसे। याद है आपको इनकी फिल्म आई थी 12th फेल। फिल्म रिलीज होती है और फिर तमाम जगहों पर ये इंटरव्यूज देना शुरू कर देते हैं कि 1947 में हमें असली आजादी नहीं मिली थी। वो ये भी कहते हैं कि अब जाकर हिंदू जो है अपने दिल की बात रख पा रहा है। यानी कि विक्रांत मैसे जो शायद हिंदू भी नहीं है, हालांकि जो कह रहे हैं उन्हें कहने का अधिकार है, अचानक वो ये कहने लग गए कि 1947 में आजादी नहीं मिली, असली आजादी नहीं मिली। उन्होंने क्या कहा कुछ देर बाद, मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये वही विक्रांत मैसे हैं जिनके बारे में कंगना रनावत ने कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया था। विक्रांत मैसे को पता होना चाहिए कि जिस कंगना रनावत ने आपके लिए कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया था, वही कंगना रनावत यह कहती थी कि असली आजादी 2014 को मिली थी। यानी कि आजादी के जो तमाम परवाने थे, तमाम दीवाने थे, सबका अपमान कर दिया कंगना रनावत ने, और वही कर रहे हैं विक्रांत मैसे जिन्हें कंगना ने कॉकरोच बताया था। मैं आपको बतलाना चाहता हूं विक्रांत मैसे ने दरअसल कहा क्या, मगर वो बतलाने से पहले मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि उनकी इस फिल्म को भी भाजपा ने जमकर प्रमोट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में तमाम भाजपा सांसदों के साथ यह फिल्म देखी। विक्रांत मैसे को यहां आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ देख रहे हैं। और फिर सुनिए, एक पॉडकास्ट में विक्रांत मैसे ने देश के हिंदुओं और देश के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में क्या कहा। हमें समझना होगा कि हम एक युवा देश हैं। आजादी को सिर्फ 67 से 77 साल ही हुए हैं। सैकड़ों सालों तक मुगलों, डच, फ्रेंच और ब्रिटिश के अत्याचार झेलने के बाद हमें एक तरह की आजादी मिली। लेकिन क्या यह सच में आजादी थी? जो उपनिवेशवाद यानी कॉलोनियल रूल हमें छोड़कर गया, हम उसी मानसिकता में फंसे रहे। यहां पर विक्रांत मैसे कह रहे हैं हमें सो कॉल्ड आजादी मिली, और फिर अचानक उनके मन में हिंदुओं के लिए दर्द उमड़ पड़ता है आपके स्क्रीन पर। मुझे लगता है कि हिंदुओं को अब जाकर अपने देश में अपनी पहचान मांगने का मौका मिला है। हम अक्सर पहचान और भावना के इस पहलू पर ध्यान नहीं देते। इतिहास में सबसे बड़े युद्ध भावनाओं पर लड़ गए हैं और हमारी जिंदगी के ज्यादातर फैसले भी इस पर आधारित हैं। हम क्या महसूस करते हैं इस पर। मैं विक्रांत मैसे का ध्यान कुछ तथ्यों की तरफ खींचना चाहूंगा। अभी कुछ ही महीनों पहले की बात है, द्वारका में कुछ ईसाई जो हैं वो पूजा अर्चना कर रहे थे, मगर फिर कुछ हिंदुत्ववादी संगठन आते हैं और उन्हें पूजा अर्चना करने से रोकते हैं। उत्तराखंड में कई जगहों पर गिरजाघरों पर प्रहार किए जा रहे हैं। उड़ीसा में भी यह हो रहा है। छत्तीसगढ़ में अभी धमकी दी जा रही है ईसाइयों को कि हम जो है 1 मार्च को एक लंबा प्रदर्शन करने वाले हैं, और बहुत ही धमकी भरे अंदाज में बातें कही जा रही हैं। वहां के जो ईसाई हैं वो अपनी सुरक्षा को लेकर आशंकित हैं। इसके अलावा यह मत भूलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई ईसाइयों ने बाकायदा खत लिखकर अपनी सुरक्षा को लेकर, ईसाइयों की सुरक्षा को लेकर गुहार लगाई है। विक्रांत मैसे तमाम चीजें भूल गए। विक्रांत मैसे जो ये कह रहे हैं कि भाई 2014 के बाद ही हिंदू अपनी बात कह रहा है, क्या वो इन तमाम हिंसा के साथ इत्तेफाक रखते हैं? यानी कि विक्रांत मैसे सोचते हैं कि अगर हिंदू बवाल मचाए, अगर हिंदू जो है वो शाही जामा मस्जिद के सामने लेजर चला के शाही जामा मस्जिद के डोम पर ओम बनाए, या बहराइच और बाराबंकी के मस्जिद के सामने अश्लील डीजे के गाने चलाए, तो वो हिंदू अस्मिता है, वो हिंदू पहचान है। विक्रांत मैसे इस तरह से हिंदू धर्म के बारे में अनर्गल कहेंगे। यानी कि अगर हिंदू गाली गलौज करेगा तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। 2014 से पहले हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था। क्या बकवास करते हैं आप विक्रांत मैसे? शर्म नहीं आती आपको? आप मेरे पसंदीदा अभिनेता हुआ करते थे, मगर अपना वजूद बनाए रखने के लिए आप वाहियात बातें करने लगे। शर्म मगर आपको आती नहीं। और जाहिर सी बात है, उनके इस तेवर से तमाम अंधभक्त बहुत खुश हैं।
यही मैं आपको बतलाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों कि प्रोपेगेंडा के जरिए क्या किया जा रहा है। चाहे कश्मीर फाइल्स जो आधा अधूरा सच आपके सामने पेश करती है कश्मीरी पंडितों के बारे में, पूरी फिल्म में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन था। मगर मुझे बताइए, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीरी पंडितों की रिहायशी शिविरों में गए? 1990 में जब कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हो रहा था, तब भाजपा क्या कर रही थी? भाजपा रामरथ यात्रा निकाल रही थी। क्या अडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी उस वक्त कश्मीरी पंडितों से मिलने गए? नहीं गए। क्यों नहीं गए? सवाल तो पूछा जाएगा ना। मगर भाजपा के पक्ष में फिल्म में जबरदस्त प्रोपेगेंडा किया गया है, आधा अधूरा सच पेश किया गया है, हिंदू मुस्लिम किया गया है, जबकि पूरा सच पेश किया जाना चाहिए था। ऐसी ढेरों तस्वीरें हैं दोस्तों। जेएनयू को बदनाम करने के लिए एक फिल्म आई थी जिसका नाम था जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी। फिर आर्टिकल 370 जो आधा अधूरा सच पेश करती है। इस तरह की तमाम फिल्मों की बाढ़ है। बॉलीवुड अपनी रीढ़ जो है पूरी तरह से खो चुका है, पूरी तरह से खो चुका है। फिल्में कभी भी नफरत का जरिया नहीं थी दोस्तों। फिल्मों का मकसद था कि हम सब एक सिनेमा हॉल में बैठ के एक फिल्म को मनोरंजन की दृष्टि से देखें। मगर अब ये फिल्में आ रही हैं जो समाज में सिवाय नफरत और आधा अधूरा सच पेश कर रही हैं, सच के नाम पे। इससे बचना चाहिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।